बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठते हैं। क्यों? बच्चे तो याद की यात्रा में बैठते हैं, बेहद का बाप क्यों नहीं बैठते? क्योंकि वो तो सदैव याद स्वरूप है ही है, स्वस्मृति में रहने वाला ही है और उसके कोई पापों का बोझ भी नहीं है। वो तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात शरीर को भुलाए रहे हैं। बाप की यह मदद मिलती है कि शरीर भूल जावे, तो अपनी सकाश देते हैं आत्माओं को कि हे आत्माएं, तुम भी हमारी तरह मेरी तरह आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। क्योंकि बाप देखते ही हैं आत्माओं की तरफ, देह की तरफ तो देखते ही नहीं है। तुम हर एक की बुद्धि भी बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। अच्छा, अभी डेड साइलेंस का अभ्यास करो। यह अभ्यास करते करते डेड साइलेंस का शरीर को छोड़ करके अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना ही शरीर के भान से निकलते जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, मिसाल तो जो भी देते हैं उसमें जरूर कुछ रहस्य होते हैं। तुम जानते हो हम शरीर छोड़ करके वापस चले जाएंगे और फिर आवेंगे, ये बातें और कोई की बुद्धि में है नहीं। कोई ऐसी गारंटी नहीं देते हैं कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बातें कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अभी वापस जाने की जर्नी है। आत्मा का बुद्धियोग उस तरफ लग गया है, इस दुनिया से बुद्धियोग टूट गया है। अभी हमारा नाटक पूरा हुआ, अभी घर जाना है और घर में बाप को ही याद करना है। वो ही पतित पावन है। गंगा को व पानी को लिबरेटर या गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर है और गाइड हो सकता है। और ये भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं कि एक बाप ही लिबरेटर गाइड कैसे हो सकता है। वहां भक्ति मार्ग में तो है ही भक्ति, उस भक्ति से कोई का कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो नाम के लिए है, पानी कब भी पावन नहीं बना सकता आत्मा को। शरीर को पावन बनावेगा, ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल जाता है। भक्ति मार्ग में भावना के भाड़े का महत्व रख दिया है। इन सभी बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी अंधश्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं अंधे की औलाद अंधे। अब वो भगवान वाच है ना, अंधे और सोझरे कौन होते हैं ये भी तुम जानते हो।
सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप ही जानते हैं। तुम तो बाप को भी जान गए हो और सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो, सारी सृष्टि के ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन करना है और अपना फैसला आप ही करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है और ये नॉलेज नामी ग्रामी है जो भगवान बाप ही आकर के देते हैं। पढ़ाई भी राजयोग की है। बच्चों की ये भी मालूम पड़ा है ये देवताएं ही संपूर्ण निर्विकारी थे। इनको निर्विकारी किसने बनाया? रचयिता बाप ने ही बनाया और रचयिता बाप बैठ अपना परिचय देते हैं। वो बाप परमात्मा है। परम पाठधारी आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। और बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप की आत्मा भी ऐसी ही होती है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं बच्चे छोटे और बाप बड़ा है, नहीं। वो सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत ही प्यार से बच्चों को समझाते हैं। पार्ट बजाने वाली आत्मा है। जरूर शरीर धारण करके पार्ट बजावेगी। और आत्मा का रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं अंडे हैं, ब्रह्म महत्त्व में रहते हैं। जैसे हिंदुस्तान के रहने वाले अपन को हिंदू कह देते हैं, वैसे ब्रह्मांड में रहने वाले भी फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ लेते हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नुदा हुआ है, जानते तो है नहीं, तो वापस कोई जा भी नहीं सकते हैं। बल कितनी भी कोई मेहनत करे, नाटक जब पूरा होता है तब ही सभी एक्टर्स आकर के इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स सभी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब ये नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि नहीं जान सकते। आत्मा की नॉलेज कोई को है ही नहीं। परमात्मा बाप यहाँ एक ही बार आते हैं और सभी को तो यहाँ पाठ बजाना ही है। शंकराचार्य को देखो, उनकी वृद्धि होती रहती है। ये इतनी सभी आत्माएं फिर कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता है फिर तो वह रस्म पड़ जावे वापस जाने की। एक आवे और दूसरा जावे, फिर उसमें पुनर्जन्म कहीं कहा ही नहीं जा सकता। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चलता आया है, कोई वापस नहीं जा सकता। पहले नंबर में है ये लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आते हैं तो फिर पहले नंबर में इनको जाना पड़ता है। इसमें संशय की कोई बात नहीं हो सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर के समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं।
आगे तुमको पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज होती है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे, वहां तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि कुछ भी नहीं होती है। वहां तुम पूज्य देवी देवता बन जाते हो, फिर आधा कल्प बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कह सकते, क्योंकि खुद ही पुजारी बनकर पूजा करने लग पड़ते। 11/4/68 की वाणी का दूसरा पेज। फिर बाप आकर के पूज्य बनाते हैं, और तो कोई देश में ये ज्ञान होता ही नहीं है, राम राज्य और रावण राज्य। अभी तुम तो समझ गए हो कि राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है, और रावण राज्य का ड्यूरेशन कितना है। 2500 साल राम राज्य, 2500 साल रावण राज्य। ये सिद्ध करना चाहिए कि ये नाटक है, उनको समझना है। ऊंच से ऊंच बाप है, और वो भी नॉलेजफुल है। हम उन ऊंच से ऊंच बाप के द्वारा ऊंच से ऊंच बनते हैं, और हमको ऊंच से ऊंच पद मिलता है। हमको बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करना है। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हो ऐसे हो। इस समय तुम जानते हो कि हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई तो उपाय ही नहीं होता है। अगर और कोई उपाय जानता हो तो बतावे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे ब्रह्म व तत्व कोई निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है, आत्मा ही विकारी बनती है। तत्व तो जड़ है, विकारी निर्विकारी बनने की बात ही नहीं। ब्रह्म को व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, वो तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वो जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाते हैं। समझदार और बेसमझ, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है, और फिर मिलेच्छ भी बनती है। अभी तुम बच्चों को पवित्रता का कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। कोई भी अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती है। अभी पवित्र कैसे बने, इसके लिए ही रड़ी मारते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। अभी तुम जानते हो ये है संगम युग, और इस संगम युग में बाप एक ही बार आते हैं ले जाने के लिए, परंतु नई दुनिया में तो सभी नहीं जावेंगे। जिनका पार्टी नहीं है वो नई दुनिया में कैसे जावेंगे? वो शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्र भी ये दिखाया है। बाकी और जो चित्र आदि हैं वो सभी भक्ति मार्ग के हैं, और ये है ज्ञान मार्ग का चित्र, जिसे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। 84 की सीढ़ी तो बुद्धि में बैठ गई, कैसे कैसे नीचे उतरते रहते हैं। नीचे उतरते उतरते 14 कला 12 कला बने। अभी तो फिर कोई कला नहीं रही। नंबरवार तो होते ही हैं, एक्टर्स भी नंबरवार आते हैं। कोई का कम वेतन होता है, कोई का ज्यादा वेतन होता है, कोई का 150 भी। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में अगर कोई ना पास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है।
यहाँ तो फिर पढ़ने की बात नहीं है, हाँ उनका पद कम हो जाता है, फिर ऐसी पढ़ाई कब होगी ही नहीं। एक बार ये पढ़ाई होती है और बाप भी एक बार ही आते हैं। बच्चे जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। ये बात तुम किसी को समझावेंगे तो वो मानेंगे। क्रिश्चियंस की बुद्धि पत्थर बुद्धि नहीं है जितनी यहाँ वालों की है। क्यों है? क्योंकि यहाँ वाले भारतवासी पुराने हैं और क्रिश्चियन धर्म तो अभी 2000 साल पहले आया है। तो ज्यादा तमो प्रधान कौन बनते हैं? भारतवासी। वो सुख भी कम भोगते हैं तो दुख भी कम भोगते हैं। भारतवासी दुखी भी बहुत होते हैं तो सुखी भी बहुत होते हैं। और क्रिश्चियंस की बुद्धि इतनी पतित नहीं बनी है तो वो इन बातों को झट समझ सकेंगे। वो लोग साइंस में भी बड़े तीखे होते हैं और सभी इन्हों से ही सीखते हैं। उन्हों की ना पारस बुद्धि बनती है न पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन क्रिश्चियंस की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से ही निकला है और ये सारा प्रचार सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। फिर तुम सुखधाम शांति धाम में चले जाएंगे, नहीं तो इतने सभी मनुष्य आत्माएं वापस कैसे जावे? साइंस से विनाश हो जाएगा, सभी आत्माएं शरीर छोड़ करके घर चली जाएगी। इस विनाश में मुक्ति हो जाएगी। आधा कल्प मुक्ति के लिए मेहनत करते आए तो साइंस और कैलेमिटीज जिसको खुदाई आपदाएं कहते हैं ये भी होनी चाहिए। समझाना चाहिए यहाँ लड़ाई के निमित्त बनते हैं, ये सब मुक्ति धाम ले जाने के लिए हैं। भक्ति मार्ग में भी यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं। भगवान के पास अर्थात मुक्ति धाम जाने के लिए कितना तपस्या करते हैं। इस समय ये देखो लड़ाई निमित्त बनी हुई है। इतने सभी को मुक्ति धाम जाना है। तुमने कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, परंतु कोई भी मुक्ति धाम नहीं जा सका। इतने साइंस के गोले आदि तैयार होते हैं, समझना चाहिए विनाश तो जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े ही होंगे, बाकी सभी मुक्ति धाम चले जाएंगे। और जीवन मुक्ति धाम में तो पढ़ाई की ताकत से जाते हैं। तुम अटल अखंड अडोल राज्य करते हो, यहाँ तो देखो सभी खंड के टुकड़े टुकड़े हो गए और बाप तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही, बेहद का वर्षा मिलता है। ये वर्षा कब दिया, किसने दिया, ये कोई की बुद्धि में कभी बैठता ही नहीं है। सिर्फ तुम ही जानते हो कि ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को ही मिलता है। तो आत्म की स्थिति में स्थित होना पड़े ना। आत्मा का ज्ञान, आत्मिक स्वरूप का ज्ञान सागर है ना। ज्ञान का सागर बाप ही बनता है।
बाप ही आकर के ज्ञान सागर का बच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। और ये भी सेकंड की बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति होती है। बाकी तो सभी को मुक्ति मिल जाती है। सभी तो जीवन मुक्ति में जा भी नहीं सकते। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सभी मुक्त हो जाते हैं। वो लोग तो विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व के और ब्रह्मांड, विश्व के अंदर और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में सुख और शांति दोनों ही रहती है। ब्रह्मांड में सुख नहीं होता है। विश्व अलग है, ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे ब्रह्मांड है। वहां ये 5 तत्वों आदि की कोई चीज नहीं रहती। उनको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड, साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़ करके साइलेंस में चले जाते हैं। तुम बच्चों को याद है, तुम इस समय कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, और तो कोई जानते नहीं है। तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी ये लड़ाई भी तो निमित्त है। सभी का हिसाब किताब चुकतू होना है। सभी पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है पवित्र बनने के लिए, क्योंकि अग्नि से तो हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम्हें एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। और जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। तुम्हारा है बुद्धि योग से जानना, क्योंकि अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम समझते हो जो गुणों वाले थे वो ही फिर आसुरी गुणों वाला बनते हैं, फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, और बनाते भी हैं पूरा पतित से पूरा पावन। जब पूरा पतित पने का ग्रहण लगता है तो पूरा पावन बनाते हैं। दुनिया में और कोई भी पता ही नहीं है कि ये देवताएं, देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। वो पतित भी बनते हैं तो पावन भी बनते हैं। ये और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम अभी समझते हो ये तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन देवताओं के निकल ही नहीं सकते। वो तो नेचुरल चैतन्य गोरे होते हैं। पतित प्रकृति के 5 तत्वों से उनके शरीर थोड़े ही बनते हैं। ये तो पवित्र प्रकृति होती है जिससे शरीर पवित्र बनते हैं। यहाँ तो इस दुनिया में प्रकृति ही अपवित्र है। ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में तो होते ही हैं सुंदर, कलयुग में श्याम होते हैं। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर के मालूम पड़ गया है। कृष्ण तो गर्भ से निकला और उनको नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए, तो जरूर कहेंगे कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर बाद में श्याम बनी।
इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारी चक्र की समझो जन्म पत्री मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम समझते हो और कोई समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। तुमको अभी नई दुनिया नए घर में जाना होता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो ही नई दुनिया में जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बिल्कुल नई दुनिया के मालिक है। दुनिया के कोई की भी बुद्धि में ये बातें हैं ही नहीं, क्योंकि लाखों वर्ष कह दिया है और फिर परमात्मा को ठिक्कर बित्तर में डाल दिया। अब ठिक्कर बित्तर में तो कब आत्मा हो ही नहीं सकती है। इतनी मूर्खता है उनकी। फिर एक नाटक भी दिखाते हैं, कण कण में भगवान। इसको ग्लानि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि बनने से उनको भी पत्थर बना दिया है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य। मनुष्य कितना घोर अंधियारे में आ गए। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, बाकी तो सारी ही भक्ति है। फिर भक्ति वाली दुनिया का वैराग। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग। बाप ज्ञान देते हैं जिससे हम आधा कल्प सुखी रहते हैं। फिर भक्ति में धक्का खाना होता है। वहां तो ये शास्त्रादि होते ही नहीं है। भक्ति पूरी होने के बाद ही वैराग आता है। सन्यासियों को फिर भक्ति के बीच में ही वैराग आ जाता है। तो सन्यासियों के वैराग में और तुम्हारे वैराग में क्या अंतर है? हैं? सन्यासी बीच में ही घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। पूरा वैराग आता नहीं। तुम्हारी तो भक्ति पूरी होती है तब तुमको वैराग आता है। सन्यासी तो घर बार छोड़ फिर इसी दुनिया में रहते हैं। तुमको जब भक्ति से पूरा वैराग आता है तुम ये दुनिया छोड़ देते हो। तुम बेहद का सन्यास करते हो। वो हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। बाबा है बेहद के सारी दुनिया का मालिक, सारी आत्माओं का बाप है। बाप को मालिक कहा जाता है। फर्रुखाबाद की तरफ मालिक को मानते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में एक फर्रुखाबाद जिले का ही नाम क्यों लिया? इसलिए लिया, ये इशारा दिया कि जो विश्व का मालिक बनने वाला है वो फर्रुखाबाद की तरफ ही निकलता है। फर्रुखाबाद के लोगों को इस बात का फख्र रहता है कि विश्व का मालिक हमारे यहाँ का व्यक्ति है। क्योंकि घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे। जब वो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाना माना समझदार हो जाना, ज्ञान में होशियार हो जाना, ज्ञानी हो जाना। अज्ञानी है तो कहेंगे बच्चे, और ज्ञान में समझदार हो जाएं तो कहेंगे बड़े। तो बाप को मालिक कहा जाता है। घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे। जब वो बड़े होते हैं तो जरूर बच्चे पैदा करते हैं। छोटा बच्चा होगा वो बच्चे कहाँ से पैदा करेगा? बड़ा होगा तो उसमें बीज आ जाता है। ज्ञान का बीज होता है तो दूसरों में भी ज्ञान का बीज डालता है। बच्चे पैदा करते हैं फिर मालिक बनते हैं।
तो ये सभी राज समझने के हैं। इसमें क्या राज की बात हुई? ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता है। इसमें शास्त्र आदि करने की भी दरकार नहीं है। तुमको शास्त्रवाद करना ही नहीं है। एक ही टीचर सबसे ऊंचा है, और वो टीचर जो ऊंचते ऊंचे है वो बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वो ही एक बाप सत्य है। 11 अप्रैल 1968 की वाणी का 4था पेज। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, बाप ही आकर के सत्यनारायण की सच्ची शिक्षा देते हैं, जो फिर कथाओं के रूप में चलती रहती है। उन भक्ति मार्ग की कथाओं में मनुष्यों को भाव कितना रहता है। अभी तो देखो उन कथाओं आदि का भी इतना प्रभाव नहीं रहा है। नहीं तो बहुत व्रत आदि रखते थे। सत्यनारायण अर्थात नर से नारायण बनने की ये नॉलेज है, जिससे फिर भक्ति मार्ग में महत्व चलता है। पवित्र आत्मा और पुण्य आत्मा कहा जाता है। ये लक्ष्मी नारायण है, पवित्र आत्मा है। इनको पुण्य आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बाप को तन मन धन सब कुछ स्वाहा किया, तो इनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। अपवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा बनेंगे योग बल से। इसमें कोई दान पुण्य आदि करने की बात नहीं है, ये तो योग की बात है। भारत का योग मशहूर है, सारे विश्व को बाप हेवन बनाते हैं, इसलिए उनको याद भी कितना करते हैं कि आ करके हमको गाइड करो। आगे मुझ बनाते थे, फिर जब उसमें मनुष्य मुझ जाते हैं तो चिल्लाते हैं हमको इससे निकालो। मंदिरों में भी कितना चिल्लाते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य मुझे हुए हैं। सुखधाम शांति धाम का गेट मिलता ही नहीं है, तो चिल्लाते ही रहते हैं। तो कितने मेले मलाखड़े आदि लगते हैं, इनको कहा जाता है संगम युग। कुंभ का मेला तो अब है, वो कुंभ के मेले वो तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ये है ज्ञान कलश, ये आत्मा और परमात्मा का मेला है असली। उन मेलों में तो मेले बन पड़ते हैं। बाप तो आकर बच्चों को बिल्कुल स्वच्छ बनाते हैं। कोई एक श्याम सुंदर थोड़े ही होगा, कोई एक ही श्याम सुंदर बना होगा क्या? श्याम सुंदर का अर्थ देखो कैसा है। पुरानी दुनिया वाले को देखते हैं, फिर नई दुनिया वाले को देखते हैं। पुरानी दुनिया को लात मारते हैं और नई दुनिया हाथ में आ जाती है। अभी तुम्हारा सिर है स्वर्ग की तरफ और लात है नरक की तरफ। हम अभी शिवालय में आते हैं और टांगे हमारी वैश्यालय की तरफ है। हम शिवालय में जानते हैं वाया शांति धाम, सिर हमारा इस तरफ है। चित्र करके एक का दिखाया है। ये तो बहुत समझने की बातें हैं। मनुष्य कहेंगे ये फिर क्या है, तुम इनका अर्थ क्या समझाते हो? जो बनाते हैं वो जरूर जानते होंगे।
भक्ति मार्ग में चित्र बनाने वालों से अर्थ पूछो तो कुछ भी नहीं बतावेंगे। तुम तो सभी बातों का अर्थ समझते हो। इसको कहा जाता है ईश्वरीय पढ़ाई। परंतु निराकार ईश्वर कैसे पढ़ावेंगे? इसलिए कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण तो साकार है। तुम बच्चे सिर्फ ये याद करो तो अभी सिर हमारा स्वर्ग की तरफ है, पैर नरक की तरफ हैं, तो भी तुम्हारा मन मना भव हो जावे। ये है रथ और वो है बाप। ये ज्ञान तुमको बाप देते हैं, न कि ये रथ देता है। इन रथ का कोई गुरु नहीं है जिसने इनको सिखाया हो। नहीं तो गुरु होता तो फिर और भी अनेकों को सिखाई देते। ऐसे नहीं कि इनको ये ज्ञान किसी गुरु से मिला है, नहीं, इनको ये ज्ञान देते ही हैं बाप। ये तो सिर्फ रथ है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। एक छोटा सा पिकनिक का पॉइंट है। बच्चे ये तो जानते हैं हमारा बाप टीचर गुरु एक ही है। वो सदगुरु कहते हैं मामेकम याद करो। दुनिया में गुरु तो अनेक हैं, क्योंकि स्त्री के लिए पति गुरु ईश्वर कहलाते हैं। वो हथियाला बांधते हैं तो कहते हैं पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु है। अब गुरु तो लाखों हैं, सदगुरु तो एक ही है। इसीलिए तो उनको सदगुरु कहते हैं। कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। तुमको वहां काल खाता ही नहीं। तो जब तुम पिकनिक करते हो तो जो ऊंचते ऊंच बाप भी है और शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं, फिर सुखधाम शांति धाम में ले जाने वाला भी है। तो ऐसे बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप जन्म जन्मांतर के कट जाएंगे। पाप कोई एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर चढ़े हुए हैं। और ये बाप तो गारंटी करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो, और तुम सुखधाम शांति धाम के भी मालिक बन जाएंगे। तो बाप ही सुखधाम शांति धाम के गेट खोलते हैं, बाप ही स्वर्ग के उद्घाटन करते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। अभी तुम ईश्वरीय दरबार में पिकनिक कर रहे हो, अभी तुम अपन को आत्मा समझ ईश्वर के दरबार में बैठे हो, तो तुम्हारी आत्मा कितनी श्रेष्ठ बन रही है, कितनी लाइफ अच्छी बनती है। बच्चे भी बाप को याद कर विक्रमों पर जीत पाते हैं। एक विक्रमाजीत राजा की कथा भी है। सतयुग में है विक्रमाजीत डिनास्टी, फिर यहाँ इस दुनिया में होते हैं विक्रमी संवत, तो विक्रम करने लग पड़ते हैं। अच्छा, ओम शांति।